स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 25 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है पहले पतरस की पत्री उसके 3 और 4 पद के अंदर। पहले पतरस की पत्री उसका पहले पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3 और उसका 4 पद। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो इस प्रकार से लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है आज की सुबह जो है हमको कंफर्ट दे रहा है। आप आज की सुबह परमेश्वर जो है वो हमको आराम दे रहा है। जब हम इस वचन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, संदर्भ को देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर जो है ऐसे समय में जब कि सताव है, परेशानी है, उस समय परमेश्वर एक तसल्ली, एक आशा जो है वो अपने लोगों को दे रहा है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके वचन में हमें आशा मिलती है, उसके वचन में हमें आश्वासन मिलता है, उसके वचन में मुझसे और आपसे वायदे किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको शांति मिलती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो है हमको संभालता है, अपने वचन के द्वारा हमसे वायदे करता है, अपने वचन के द्वारा हमको शांति जो है परमेश्वर देता है। एक आशा, एक उम्मीद, हालेलुया, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते इन सब बातों के लिए। और जब हम पहले पतरस के पहले अध्याय के 3, 4 और 5वें पद को देखते हैं, वहां पर 3 पद में हमको जो है हमारी जो आशीषित जो एक आशा है, जो प्रभु में हमारी जो आशा है, हमें जो है उसका सोर्स जो है वो पता लगता है कि वो उसका स्रोत कहाँ पर है, क्या उसका स्रोत है, कहाँ से हमको वो आशा मिलती है। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। कैसी आशा? जीवित आशा। हालेलुया। तो उसका सोर्स क्या है, वो कहां से हमको मिलती है? वो परमेश्वर के द्वारा हमको मिलती है मेरे प्रिय। और दूसरी बात, जब हम 4 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है द श्योरिटी ऑफ द ब्लेसेड होप, यानी वहां पर जो जीवित आशा जो हमारे पास है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, हम देखते हैं कि वो जीवित आशा जो है उसकी श्योरिटी वहां पर है, यानी एक आश्वासन जो है वहां पर दिया जा रहा है। उस बात को पूरी तरह से पक्का जो है किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से आश्वस्त जो है वो किया जा रहा है कि वो अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, उसके लिए हमको एक आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है। और तीसरी बात, जो जीवित आशा परमेश्वर की ओर से हमें दी जा रही है, जिसका आश्वासन हमको दिया जा रहा है, हालेलुया, वो किस बारे में है? वो हमारे उद्धार के बारे में है। हालेलुया। वो हमारे सैल्वेशन के बारे में है, वो हमारी मुक्ति के बारे में है, वो हमारे उद्धार के बारे में है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर की ओर से हमें वो जीवित आशा मिलती है। परमेश्वर उस जीवित आशा में हमें आश्वस्त कर रहा है, और परमेश्वर की वो जीवित आशा हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर हमको दे रहा है। हमें विश्वास करना है। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हमें परमेश्वर की दया के लिए उसको धन्यवाद करना है। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का क्या हो? धन्यवाद हो। हालेलुया। वचन सिखा रहा है हमें कि सबसे पहले इस जीवित आशा के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया।
और यहां पर लिखा है अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अपनी बड़ी दया से, यानी परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। किस लिए? उसकी उस बड़ी दया के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी उस जीवित आशा के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमें विश्वास रखना है, धन्यवाद देना है और आशावंत रहना है। ये 3 बातें हैं जो हमको करनी है। हालेलुया। हमें विश्वास रखना है, हमें धन्यवाद देना है और हमें आशान्वित रहना है, हमें आशा में बने रहना है। आमीन, हालेलुया। ये 3 बातें हमको करनी है। और वो जो हमारी जीवित आशा है, लिखा है कि एक अविनाशी, यानी वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, निर्मल, हालेलुया, यानी शुद्ध, यानी पवित्र और अजर मिरास के लिए, हालेलुया, नेवर फेडेड, नेवर पेरिश, नेवर स्पॉइल, नेवर फेडेड, हालेलुया, कभी फीकी नहीं पड़ेगी वो, हालेलुया, उसकी मिठास कभी नहीं जाएगी। ऐसी एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमको दी है, हालेलुया, जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी जो है वो शुद्ध है, पूरी तरह से पवित्र है, हालेलुया, वो निर्मल है और वो कभी भी जो है फेडेड नहीं होगी, उसकी मिठास कभी नहीं जाएगी, उसका रंग जो है वो कभी भी नहीं उतरेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन सभी बातों के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आप सब लोग जो हैं आशा में रहें। जीवित आशा परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको दी गई है उसके वचन के द्वारा, हालेलुया। इसलिए उसके वचन को हमें पढ़ना है, उसके वचन को मनन करना है, उसके वायदों को हमें पढ़ना है, उन पर विश्वास करना है, हालेलुया, उन वायदों के बारे में सोचना है, उन वायदों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा आशान्वित हमको रहना और परमेश्वर का धन्यवाद सदा हमको करते रहना है, अपने पूरे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखते हुए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने हमें जो आशा दी है, जो अपनी बड़ी दया से जो जीवित आशा परमेश्वर ने हमको दी है, जिसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है, हालेलुया, वचन क्या सिखाता है, हमसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है, किस प्रकार इस जीवित आशा में हमको रहना है। हमने आज क्या सीखा है? 3 बातें हमने आज सीखी है। जरूर आप कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे बताएं कि परमेश्वर हमसे इस जीवित आशा को देने के द्वारा क्या उम्मीद कर रहा है। परमेश्वर हमको इस जीवित आशा को देने के द्वारा हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। जरूर आंसर दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड।